कबीरदास जी का एक बहुत फेमस दोहा है जहाँ पर वो कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। बहुत ही गहरा दोहा है और ये चूँकि हो रहा है, ये हमारे लाइफ के साथ ये चीज़ हो रहा है। और इस चीज़ को अगर हम गहरा अध्ययन करें, समझने की कोशिश करें, तो कबीर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। कबीर जो चक्की होती है ना, चक्की जो पिसाई जाती है, पहले के टाइम पे जैसे चक्की होती थी और गेहूँ पिसती थी, लोग घर ही में ऐसे गेहूँ पीसते थे। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, मतलब चक्की चल रही है उसी को देखकर कबीरदास रो पड़े। क्यों रो पड़े भाई? दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दो चक्की जो होती है ना, वो दो पाटन से होती है। मतलब पाटन मतलब यहाँ पर दो पत्थर, ऊपर और नीचे दो पत्थर और बीच में गेहूँ जो पीसती है। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, मतलब साबुत बचाना कोई का मतलब है यहाँ पर कोई पूरा टिकता नहीं है, मतलब सब टूट जाता है। तो कोई ऐसा नहीं बचता जो पूरी तरीके से सही रहे, सभी टूट जाते हैं। यहाँ पर दो पाटन, यहाँ पर दो पाटन का नाम भी लिया जा रहा है। मतलब दो पाटन मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ है, इस पूरे संसार को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो चीज़ है उसका अपोजिट भी है। यहाँ पर सुख है, तुम अभी सुख हो, तुम्हें सुख मिल रहा है, तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। कल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तुम अपने आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो। लेकिन भूलो मत, वहीं पर दुख भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम इसी चक्की में पिस रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं इस चीज़ के बारे में और तुम देखना भी नहीं चाह रहे हो। बेसिकली देखने का वो चाह, वो इच्छा, वो ललक भी नहीं है, जानना भी नहीं चाह रहे हो। और इसी चीज़ को देख के कबीरदास रो पड़े हैं कि यही चीज़ तो हो रहा है दुनिया के साथ। कोई किसी चीज़ के पीछे फंस जा रहा है, कोई और किसी चीज़ के पीछे फंस जा रहा है। हम जब थक हार के बैठ भी जाते हैं इस दुनिया से, फिर भी हम यहाँ पर कुछ न कुछ चुनने ही जाते हैं। गुरु चुनने चल गए हम किसी गुरु को भगवान बना लेते हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं, हम भूल जा रहे हैं कि वो गुरु भी इसी दो पाटन में ही है। वो भी कुछ चाह ही रहा है। तो ऐसी थोड़ी ना कि किसी को ऐसे ही एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, तुम चाह रहे हो और तुम्हें एनलाइटनमेंट मिला। एनलाइटनमेंट मतलब होता है कुछ ना मिलना, सब खत्म हो जाना, सब टूट जाना। और जब ये जो पूरा संसार है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक चक्की की तरह ही है और उसी चक्की में इतने सारे गेहूँ हैं, इतने सारे गेहूँ मतलब हम हैं, हम जैसे लोग हैं, यहाँ पर पिस रहे हैं हम। यहाँ पर गुस्सा है तो खुशी भी है, सुख है दुख है, निराश है तो कहीं हर्ष उल्लास भी चल रहा है उसी तरीके से। सब चीज़ है लेकिन लोग इसी में पिस रहे हैं, इसी में पिस रहे हैं। कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं किसी को देख के नहीं डरता, मतलब कोई मुझे डरा नहीं सकता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। और कोई बोलता है कि मैं बहुत डरता हूँ भाई। लेकिन भूल जा रहे हैं वो दोनों ही इस चक्की में पिस रहे हैं। एक बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता, तो वो नीचे वाली चक्की में पिस रहा है। एक बोलता है कि मैं सबसे डरता हूँ, तो वो ऊपर वाली चक्की से पिस रहा है। लेकिन पिस ज़रूर रहा है, इसी यहीं पर पिस रहा है। अपने आप को जब हम यूनिक दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो एकदम फ्री है, लेकिन वास्तव में हम फ्री नहीं है, हम बंधे ही हुए हैं। हम उसी चक्की में वास कर रहे हैं और हमारा पिसाई चल रहा है। मोह है तो माया भी है यहाँ पर। उसी तरीके से जो व्यक्ति किसी जिसके अंदर लस्ट भरा है, वो पूरी तरीके से भावुक हो जाता है किसी दूसरे स्त्री को देखकर, दूसरे जेंडर को देखकर। वही एक व्यक्ति ऐसा भी है जो किसी को देखकर भावुक नहीं होता। वो सोचता है कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं किसी को देखकर कोई विचार नहीं आते, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो ये चीज़ ही जानता नहीं है कि वो भी उसी चक्की में ही पिस रहा है। एक बोल रहा है कि मैं सबसे डरता हूँ, एक बोलता है मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन वही हम चक्की में पिस रहे हैं। और जो हमारा मन है, ये तो सबसे बड़ा चक्की है, ये हम वहीं पर पिस रहे हैं। मन ही हमारा पीस पीस के पूरे तरीके से जूस निकाल रहा है, हमारा मन ही जूस निकाल रहा है। मन में ही तो गेम चल रहा है ना। ये मन ही आपको सक्सेसफुल भी बना देता है, यही मन ही आपको नीचे भी गिरा देता है। यही तो हो रहा है। आप जो भी चीज़ करने जाते हो उसके पीछे आपका प्लेजर होता है, प्लेजर छुपा रहता है। आप प्लेजर अटेंड करने की कोशिश करते हो। अब बहुत सारे लोग रिस्क इसलिए लेते हैं ताकि प्लेजर मिले, कुछ ना कुछ मिले। तो जब हम ये मिले वाला इच्छा रखेंगे, यहाँ पर हम पिस ही रहे हैं एक तरीके से। भले आप किसी के श्राद्ध में रो भी क्यों रहे हो, रो भी रहे हो,
किसी की मृत्यु होगा, आप रो ही रहे हो, यहाँ पर भी आप पिस रहे हो, अंदर ही अंदर पिस रहे हो। अगर किसी व्यक्ति के मर जाने से आप इतना ज़्यादा दुख हो जा रहे हो, तो सामने कोई एक पड़ोस जिससे आपको कोई ताल्लुक ही नहीं है सालों सालों से, लेकिन वो जब मर जाता है तो उसको उस लेकर आपको कोई अलग नहीं लगता। आप रोते नहीं हो, लेकिन वहीं आपका कोई अपना रो जाए, चला जाए, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते हो। तो यहाँ पर भी आप पिसी रहे हो। अगर आपको व्यक्ति से प्रेम होता तो आप सबके लिए रोते, लेकिन आपका अपने आइडेंटिटी से प्रेम है। कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो उसको देखकर आप इसलिए रोते हो ताकि आपको प्लेजर मिल सके। आपको लगे कि यार एक व्यक्ति चल गया तो मुझे रोना आया तो मैंने रोया, वहाँ पर तुम्हें रो के प्लेजर मिला। कहीं कहीं तुम्हें हंस के प्लेजर मिलता है, लेकिन कहीं कहीं तुम्हें रो के प्लेजर मिलता है। बात समझ रहे? तो तुम अगर इस दुनिया में आए हो तो तुम ये मत सोचो कि रोने से कुछ हो जाएगा। रोने से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम फिर भी यही पिसी रहे हो भाई, पिसी रहे हो। हम इस जगह आकर फंस चुके हैं ना, हमारे आगे कुछ है ना हमारे पीछे कुछ है। आगे कुआं है और पीछे खाई है, कहाँ जाओगे? कहीं जा ही नहीं सकते। तुम अगर हर्षोल्लास में भी रहोगे तो वहाँ पर भी अच्छे तरीके से पिस रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं। वहाँ पर भी सुख है तो लेकिन दुख भी है, पीछे में तुम्हारा दुख खड़ा हुआ है, दुख इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम दुखी भी हो, एक समान भी रहने की कोशिश कर रहे हो, तुम अगर ये बोल रहे हो कि मैं खुश नहीं होता, मैं हंसता नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर तुम्हारा मन ही है जो अंदर ही अंदर तुम्हें पिसा हुआ महसूस करवा रहा है। तुम अपने आप को इतना ज़्यादा अकेलापन क्यों महसूस करते हो? तुमने सोचा है? और ये चीज़ सिर्फ हमारे मन का खेल नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, ये चीज़ सिर्फ हमारे मन का खेल नहीं है, ये एक्चुअल दुनिया की रियलिटी है। और हम हमेशा जब तक इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, देखेंगे नहीं कि हो क्या रहा है दुनिया में। इस बात से नहीं कि दुनियादारी में क्या चल रहा है आप जानकारी इकट्ठा करने लग गए, नहीं। रियल चीज़ क्या हो रहा है? रियल चीज़ वॉर्स हो रहे हैं, सफरिंग हो रहा है, और इंसान पिस रहा है, किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। किसी को पैसे चाहिए तो कोई बोल रहा है ज़्यादा पैसे मुझे नहीं चाहिए, कम में ही खुश हूँ। तो लेकिन है, दोनों में इच्छा तो है ना। कोई बोल रहा है मुझे और इच्छा है, कोई बोल रहा है मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इच्छा ना है, वो भी वो एक इच्छा है। तो वही होगी, चक्की ही होगी एक तरीके से, हम उसी चक्की में पिस रहे हैं। तो कबीरदास जी इसी को देखकर रो पड़ते हैं कि इसी तरीके से हमारा दुनिया है, और ये हालत हो पड़ा हुआ है हमारी दुनिया के साथ, लोगों के साथ। नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को और नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इनके लिए जब रास्ता दिखता भी है तो कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है कि ये हमें मुक्त कर दे, वो हमें अंदर से मुक्त कर दे। इनके लिए जब रास्ता दिखता भी है तो ऐसा रास्ता दिखता है कि एक नया जंजीर बांध दे आपको। आप डिप्रेशन में हो, आप पूरी तरीके से मान लेते हैं आप डिप्रेशन में हो, तो वहीं पर आपको कोई आके मुक्त नहीं करा रहा है। आपको आके कुछ क्या बोल रहा है कि चलो बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। वो एक नया जंजीर वहाँ पर चढ़ाना स्टार्ट कर रहा है आपको। एक नया जंजीर, एक नया हथकड़ी आपको वहीं पर मानसिक तौर पर अंदर ही अंदर वो बांध रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा। आपको लग रहा है कि मेरा लाइफ चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। लाइफ तो चेंज साहब वही होगा, तभी होगा जब हम मर जाएंगे। लाइफ चेंज तभी होगा जब इंसान इस धरती को, इस दुनिया को छोड़ के चल जाता है। इंसान जब जाता है, मैं बोल रहा हूँ इंसान जब ख़त्म हो जाता है तभी लाइफ चेंज हो जाता है। तभी वो समझ सक पाता है कि जो हमारा शुद्ध चेतना है उसे कुछ मतलब ही नहीं इन सारी चीज़ों से। और हम इसी चीज़ को जानने में चूक कर रहे थे, भूल कर रहे थे। इसी चीज़ को तो हमें जानना था और वो चीज़ हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अभी मैनिपुलेशन हो रहा है। इस तरीके से लोग एक दूसरे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं अंदर ही अंदर। वो खुद ही जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं ये चीज़। हम कर क्या रहे हैं ये चीज़ का मतलब है कि हम क्यों ही कर रहे हैं कुछ भी। अगर हम इतना ही ज़्यादा फ्री हैं तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। एकदम फ्री हो जाओ भाई, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब खत्म। विलीन, ब्रह्म में विलीन पूरी तरीके से मैं ब्रह्म बन चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से कृष्ण बन चुका हूँ। वो चीज़ भी नहीं है व्यक्ति के। वो स्वार्थ रख रहा है, कुछ रख रहा है कि कुछ करना है। यही चीज़ तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे अंदर पाल देती है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। यही चीज़ तो हमें अंदर ही अंदर कोड़े मारती है बूढ़े होने तक। एक बुढ़ापे में भी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कोड़े पड़ते हैं अंदर ही अंदर। तभी तो बुढ़ापा व्यक्ति जो बूढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रोने का प्रयास करता है। वो अपना ही पन
जब एक बच्चा पैदा होता है रो रो के पैदा होता है, ऐसा नहीं कि हंस के पैदा होता है या फिर किसी और तरीके से पैदा होता है। वो हंस के भी पैदा हो रहा है तो फिर भी वहाँ पर उस जंजीर में बंधा ही पैदा होगा। लेकिन वो इसी दो चक्की में कह सकते हो, साबुत जो है, जो पाटन है, उसी में पिसता रहेगा। कोई बचेगा नहीं, यहाँ पर कोई बचेगा नहीं। लेकिन हम अपने आप को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अहंकार को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, एक दो अचीवमेंट अपने अंदर ला रहे हैं, अपने लाइफ में ला रहे हैं, ये बोलकर ताकि हमारा लाइफ सुधर गया और हम पूरी तरीके से चेंज हो गए। चेंज ये होता ही नहीं है। चेंज होता है कि जहाँ पर कुछ हो ही ना, वही असली चेंज होता है। यहाँ पर तो सब कुछ है, यहाँ पर तो कुछ ना भी हो तो वो भी एक आपका जंजीर ही है। रियल चेंज तब होता है जब कुछ हो ना। बुद्ध ने को जो बुद्ध एक बार तपस्या कर रहे थे और उनका जब तपस्या पूरी तरीके से ख़त्म हुआ तब वो कुछ शिष्यों को बताया करते थे, समझाया करते थे। और शिष्य जब सवाल पूछते थे बुद्ध से, तो एक शिष्य ने बुद्ध को सवाल पूछा कि बुद्ध, आपने ध्यान से क्या पाया? आप इतने साल जो ध्यान किए आपको क्या मिला? तो बुद्ध जवाब देते हैं कि कुछ नहीं मिला मुझे। और उस वक्त जब मैं भी इस चीज़ को सुना था कि यार इनको ध्यान करके कुछ मिला नहीं था, ये कैसे हो सकता है, कुछ तो मिला होगा। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, सब खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, चिंता, अहंकार, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ, जो इच्छा उठता सब नष्ट हो गया और कुछ बचा ही नहीं। तब और क्या रहेगा? तब तो हम पूरी तरीके से खत्म, विलीन है। हम तो जीता जागता एक मुर्दा बन चुका है। फिर उस टाइम पे ये शरीर तो जीता जाता एक तरीके से मर ही चुका है। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा खुद पे भी सोचो, खुद पे ध्यान दो कि तुम्हारा हो क्या रहा है। तुम पिस ही रहे हो। कभी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है तो तुम नाम दे रहे हो मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया, और फिर उसके बाद तुम जा रहे हो पार्टी करने। अगर ख़राब हो गया तो तुम देखो ना, ये जंजीर थी जो टूट रही है, और जब वो जंजीर टूट रही है तो तुम एक नया जंजीर क्यों बांध रहे हो अपने ऊपर, क्यों ले रहे हो? तुम्हें भाई अपना लाइफ तुम संभाल नहीं पाते हो, तुम्हें ठिकाना नहीं खुद के लाइफ का, लेकिन तुम एक दूसरे लाइफ को लाना चाह रहे हो। तुम ब्याह करने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो जहाँ पर तुम्हें मुक्त होना है, अपने आइडेंटिटीज़ को तोड़ना है, अपने चेतना को शुद्ध करना है, वहाँ पर तुम और ज़्यादा बुढ़ापे तक अपने अंदर और ज़्यादा आइडेंटिटी ही ला रहे हो, और अपने आप को और ज़्यादा चढ़ा ही रहे हो, बढ़ा ही रहे हो, कुछ ना कुछ बोल कर, कुछ ना कुछ करके। ये कब तक चलता रहेगा? जो चीज़ अपने आप को माने बैठो, इन सारी चीज़ों को खारिज करो और ख़त्म करो। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।